सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा प्रारंभ कर लेते हैं। अध्याय है 7वां और शीर्षक है समय और बापूजी। ये उनकी जीवनी पर आधारित है अध्याय, लेकिन हम वो शुरू करेंगे। पहले पाठ प्रवेश देख लेते हैं बच्चों। समय बहुमूल्य है, हमें इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। समय का मूल्य जिसने पहचान लिया उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचते देर नहीं लगती। संसार की कोई भी वस्तु यदि खो जाए तो वह किसी न किसी रूप में दोबारा प्राप्त हो सकती है, परंतु खोया हुआ समय फिर कभी वापस नहीं मिलता। महात्मा गांधी समय का सदा ध्यान रखते थे। उनका सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, यहाँ तक कि बातचीत का समय भी निर्धारित होता था बच्चों। उनसे मिलने जुलने वाले लोग यदि समय पर ना आए तो वे मिलने से इनकार कर देते थे। समय को व्यर्थ गंवाना वे जीवन की सबसे बड़ी भूल मानते थे। एक बार बापूजी साबरमती आश्रम में ठहरे हुए थे। समय पर उन्हें लेने के लिए कोई वाहन नहीं आया तो वे पैदल ही वहां पहुंचने के लिए चल दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें ऐसा लगा कि समय पर वहां नहीं पहुंच सकेंगे। इधर उधर देखने पर खादी के कपड़े पहने एक साइकिल सवार जाता दिखाई दिया। वह आश्रम का कोई स्वयं सेवक था। बापूजी ने उससे साइकिल मांगी और उस पर सवार होकर बैठक में समय पर पहुंच गए। उन्हें साइकिल पर आते देखकर वहां उपस्थित जन आश्चर्यचकित रह गए। इससे पहले किसी ने बापू को साइकिल चलाते कभी नहीं देखा था बच्चों। एक बार उन्हें नवाबगंज नामक गांव में भाषण देने जाना था। जमीन धंसने के कारण रेलें समय पर नहीं। बापू ने कहा कि मेरे लिए साधारण जनता के साथ भी समय की पाबंदी उतनी ही है आवश्यक है जितनी कि वायसराय के साथ। यानी कि किसी बड़े आदमी के लिए भी जितनी समय की पाबंदी है उतनी ही किसी साधारण व्यक्ति के लिए भी उतनी ही जरूरी है समय की पाबंदी मेरे लिए। बापूजी ऐसा कहते थे। अतः वे स्पेशल रेल से गए, जहां उन्हें ठीक समय पर एक स्टीमर मिल गया और निश्चित समय पर वे नवाबगंज पहुंच गए। इसी प्रकार गोधरा में उन्हें एक राजनीतिक सभा में भाषण देना था। जैसा कि समय के अनुसार कार्य करना उनका नियम था, वे निश्चित समय पर सभा में भाषण देने पहुंच गए। सभा में अनेक गणमान्य व्यक्तियों के भाषण होने थे। गांधी जी ने समय पर अपना भाषण समाप्त किया। लोकमान्य तिलक को भी वहां भाषण देना था, परंतु वे कुछ देर से आए। उनका स्वागत करते हुए बापूजी ने कहा, लोकमान्य आधा घंटा देर से आए हैं। अगर स्वराज प्राप्त करने में भी हमें आधा घंटा देर हो जाए तो इसका सारा दोष लोकमान्य पर ही होगा। तो बच्चों, ये बाद की जो लाइन है ये हमें ये दिखा रही है कि बापूजी को समय की कितनी अधिक पाबंदी रहती थी। यानी कि वो समय को बहुत अधिक महत्व देते थे और वो समय को बिल्कुल गंवाना बर्दाश्त नहीं करते थे, चाहे वो छोटे आदमी के लिए हो या कोई बड़े अधिकारी के लिए हो। किसी के लिए भी समय पर आना, समय पर मिलना, समय पर जुलना प्रतिबंधित रहता था। उनको समय की पाबंदी बहुत अधिक पसंद थी बच्चों। तो मैं अब आपसे मिलूंगी बच्चों अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय बाय।